मुख्यालय के बाहर, जहां पे एक अनुसूचित जनजाति के युवती पे युवक पे एक अत्याचार हुआ है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। उसी संबंध में अभी संत गुरुदास रविदास कल्याण समिति अभी अपना ज्ञापन देने आई है पुलिस मुख्यालय में। आइए बात करते हैं उनके अध्यक्ष जी से। आदरणीय नमस्कार सर, आज आप पुलिस मुख्यालय आए हुए सर, इसका मुख्य कारण क्या है सर? मैं संत रविदास फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महेश नंदमेर। क्योंकि क्या है कि गोपीचंद राठौर जी अहिरवार समाज के व्यक्ति है और उनका बेटा जो है अक्षय राठौर भी एक शिक्षित व्यक्ति है और पढ़ा लिखा और शिक्षित परिवार के व्यक्ति हैं। खनुजा इनकलेब में रहते हैं भोपाल में। तो वहाँ पर कॉलोनी के लोग नहीं चाहते कि ये एससी के वर्ग खनुजा इनकलेब में रहें, तो वहाँ पर किसी न किसी तरह से वो विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। वहाँ के जो दमंग लोग हैं, वहाँ के जो दुर्गा जी गणेश जी बिठाते हैं, वहाँ लोग नहीं चाहते कि ये एससी का व्यक्ति हमारे साथ बराबरी पे आरती करे, पूजा पाठ करे और हमारे बराबरी पे खड़े हो। इसलिए कई बार उनके बेटे पर झूठा मुकदमा कायम करा दिया। और यह मैंने भी शाहपुरा थाने में टीआई से मैंने बात की कई बार कि भाई इस तरह से मामला है, लेकिन वहाँ का जो टीआई है वो भी उनसे मिली भगत है। क्योंकि वो जो व्यक्ति है वहाँ का जो खनुजा इनकलेब में उनका पिताजी जो वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और दुर्गा जी गणेश जी बिठाते रहते हैं वो। तो वहाँ पर बीजेपी का कोई विधायक है तो उनसे वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर क्या है, इनकी खटापटी चलती है, विवाद उत्पन्न होता रहता है हमेशा के लिए कि यार ये दलित का व्यक्ति है और यहाँ इस खनुजा इनकलेब में इतना बड़ा मकान इन्होंने कैसे ले लिया। तो उनके पिताजी जो है वैसे भी उद्योग में सेकंड क्लास अधिकारी है और समाज के भी पूर्व अध्यक्ष रहे वो और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अब उनका बेटा जो उनके बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ के टीआई को ये जलन महसूस हुई। वहाँ के पुलिस कुछ अधिकारियों को जो बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, उनको ये बात हजम नहीं हुई। तो इनके बेटे पर ये अपने जनवरी में एक मुकदमा कायम किया। उसी दौरान 107 का आधे घंटे या दो घंटे बाद उनके ऊपर एक मुकदमा और कायम कर दिया, जबकि उनके बेटे को बुलाया गया थाने में और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन मतलब कुछ देर बाद में पता चला उनके ऊपर 107 की कार्रवाई फिर कर दी, ने 307 की कार्रवाई कर दी। आज उनका गोपीचंद राठौर जी का बेटा आज जेल में है। आज 1.5 महीने से वो जेल में है और आज करण जेल में है। उनका कोई दोष नहीं है। पुलिस प्रशासन ने पहले से भी समस्या थी कि आपको सर यहाँ तक आना पड़ा मुख्यालय में। सर मुख्यालय तक इसलिए आना पड़ा सर कि मेरा बेटा जो है 8/1/2022 से एक ऐसे मतलब जो है उसमें गर्द में आ गया है कि हम पूरा परिवार परेशान है। क्योंकि उसको प्री प्लान एक ही दिन, एक ही समय, एक ही घटना में 2 एफआईआर की गई और 2 एफआईआर करके उसको जो है उसका जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, उसका करियर को बिगाड़ा जा रहा है। और इसमें पूर्ण रूप से शाहपुरा के टीआई साहब ने अपनी पूरी खुन्नस निकाली है और वो पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं। और हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन उन्होंने क्या हमारी एक नहीं सुनी। जबकि प्रकरण इस तरह से था कि वो 5 लड़के इधर के थे, 5 लड़के उधर के थे। आपस में जो भी विवाद हुआ इनका, हम उनसे बोलते रहे कि साहब इन लड़कों को चोट आई है, आप एफआईआर कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बोले करते हैं, देखते हैं, करते हैं। और सबसे पहले तो इस प्रकरण की 294, 323, 506 में प्रकरण दर्ज किया। जब बाद में हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि साहब इसमें आप प्रकरण दर्ज करें क्योंकि ये बच्चों को चोट आई है और ये बच्चे भी बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने कहा शाम को आइए, हम शाम को देखते हैं। पता चला शाम को गए तब तक 307 की धाराओं में उनको मतलब लपेट दिया बच्चों को। तो ये सब कहानी होकर के आज बच्चों का, 5 बच्चों का भविष्य जो अंधकार में हो रहा है। और वो जो अपराधी लोग जो वहां पर जो 5 लोग 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक गदर करते रहे, जो खुद अपने बयान में ये लिख रहे हैं कि हमने गाड़ी में बैठ करके शराब पी, गाड़ी में बैठ करके खाना खाया। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की वो पूरी रिपोर्टिंग पूरा बता रहे पुलिस को। इसके बावजूद भी उन पर कोई एफआईआर नहीं की गई। और हम बार बार बोलते रहे कि साहब इन पर भी एफआईआर की जाए क्योंकि ये इन्होंने शराब पी करके पूरा माहौल खराब किया। शाहपुरा क्षेत्र में इन लोगों ने गदर किया, पूरे हथियार से लैस थे वो लोग। उनकी हथियार शायद बच्चों ने मतलब अपने बचाव के लिए ऐसा करके मतलब ये सब कहानी बन गई उसमें कि वो एक वीडियो बना लिया इन्होंने और प्री प्लान बच्चों को फंसा दिया। आज ये बच्चे मतलब छोटे हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे हैं, उनका करियर दांव पे लगा हुआ है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह से क्यों किया गया टीआई साहब ने, कि जब अगर 294, 323, 506 में प्रकरण दर्ज था और बच्चों को तलाश किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में भाई अगर ये बच्चे भी अगर अपनी बात रख रहे तो उनको भी सुनना था, परंतु सुना नहीं, उठा करके 307 का प्रकरण इनके ऊपर लाद दिया गया। जबकि वो जो लड़का जिसको चोट आई है, ना तो उसे कोई डेंजर टू लाइफ लिखा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल क्लीन चिट है, उसमें कुछ भी नहीं आया मेडिकल रिपोर्ट में। आज भी अगर देखेंगे मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन टीआई साहब ने प्री प्लान 3 महीने बाद उसी प्रकरण में क्वेरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, क्योंकि टीआई साहब को पता नहीं क्या ऐसा कुछ उस मैटर में मजा आ रहा है कि उसमें क्वेरी रिपोर्ट मंगाई गई।